नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जस हरियाणा। अभी हम लोग प्रोग्राम के अशोक विहार में मौजूद हैं और यहाँ पे भावना झा की मैडम जी से मेरी मुलाकात आज हुई है। तो डिसेबल स्टेप समझो जो है आपको, तो एक संस्था चलाती हैं जिनमें शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की यहाँ पे एंट्री है, उन्हें शिक्षा दी जाती है और सबसे कम चार्ज में पूरे गुरुग्राम में जितने भी बड़े बड़े डीएस स्कूल हो गए या जितने भी बड़े संस्थान हैं स्कूलों के कॉलेज के, हर जगह जो है 35,000 40,000 50,000 ऐसे महंगे का फीस है प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन यहाँ पे पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों का सिर्फ 1,000 रुपये चार्ज है। और मैडम 7 स्टेप की संस्थापक है। और कितने बच्चे हैं मैडम? सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो कितने बच्चे हैं आपके संस्था? नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया जनता से और सबसे रूबरू होने का। देखिए बच्चे, अगर मैं कहूँ तो मैंने 7 बच्चों से शुरुआत करी सन 2016 में और आज हमारे पास 110 बच्चे। ब्रेक यूँ लगा बीच में क्योंकि 2 साल कोविड के थे, उसमें क्योंकि मेरे साथ जो तबका जुड़ा हुआ है वो अंडर प्रिविलेज जिसे हम कहते हैं, निचला तबका है, अन्य और पिछड़ा वर्ग जैसे हम कहते हैं। तो वो लोग यहाँ शहरों में तो काम बचा नहीं था, इसलिए काम चले गए। अब 2024-23 और 24 का जो सेशन था उसमें दोबारा स्कूल जो था वो ऑपरेशन में आया और इस तरह से हमने शुरू किया और आज की डेट में हमारे पास 110 बच्चा है। कितने साल हो गए इसे चलाते हुए? 7 स्टेप्स को चलाते हुए मेरे को 2017 से आज 2024 हो गए और कई 2 साल जो कोविड के थे वो बीच में ब्रेक हो गए। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि ये सारी चीज़ें शुरू की जाए? जो निचला तबका है, जो है मतलब नीचे के लोग हैं जिनकी इतनी मतलब आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है, वो बड़े स्कूलों में भेज सके, लेकिन ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए ऐसा है कि जब मैं अपनी स्कूली शिक्षा ले रही थी और जब मैं कॉलेज में थी तो एक प्रोजेक्ट आया था हमारे पास जिसके अंदर एक प्रश्न था कि आप अपने माँ बाप से पूछिए कि आसपास झुग्गी झोंपड़ी और झुग्गीपट्टी को आप पढ़ाना चाहते हैं तो माँ बाप ने आपको किस किस चीज़ों में सहायता करी, कोई उत्तर हमें लिख के लेके जाना। तो जब ये प्रोजेक्ट मुझे मिला तो मैंने घर आकर अपने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी ऐसा है एक प्रोजेक्ट मिला है और उसमें बताइए आप मुझे कैसे कैसे मदद कर सकते हैं। तो माता जी ने हमें उस टाइम बताया कि आप ये सब चीज़ें करिए, पेंसिल्स आपके पास आपकी आमदनी होती है जिसे पॉकेट मनी कहते हैं बच्चों को, तो आप आसपास अपने ग्रुप में एक मैसेज दीजिए कि हम अपने पॉकेट मनी से कुछ पेंसिल्स लेके झुग्गी वालों के पास चलते हैं और हर बच्चे को प्रेरित करते हैं एक पेंसिल देके, गिफ्ट देके कि आइए पढ़ाई की तरफ अपना रुझान कीजिए। सो जब उस पल को मैंने जिया तो वो मानो कि मेरे अंदर बैठ गया और मुझे लगा कि जब उनसे जुड़कर उनके चेहरों की जो खुशी देखकर और उनका उत्साह देखकर कि हाँ ये भी पढ़ सकते हैं, वो मैं ये बात सन 2001 या 2 और तब से ये सफर चलता रहा। मैं कॉन्वेंट के साथ कॉन्वेंट सर्विसेज में तब काम कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने समय समय पर जैसे मीटिंग करना, लोगों को समझाना, लोगों को कन्विंस करना कि लेट्स गो एंड हैव फन, क्योंकि ये मज़ा है एक तरह से। और जब तक आप किसी काम को मज़े या पैशन लेके काम कीजिए तो काम करने का आनंद आपको कभी मिल नहीं सकता। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बच्चे तो ज़्यादा नहीं है लेकिन 100 से पार है और चार्ज 1,000 रुपये है महीने का। लेकिन स्कूल का बेसिक खर्चा कैसे चलता है? कहीं से फंडिंग होती है कि किसी संस्थान से आपको? देखिए स्कूल की फंडिंग ऐसे नहीं है कि मैंने अभी बहुत नाम नहीं है इसलिए फंडिंग मिला, बट फिर भी समाज के बहुत ऐसे तबके हैं। जैसे अगर मेरा लाइवलीहुड की बात करें तो मेरा जो शाम का काम है वो है होम ट्यूशन। मेरा जो चार्ज है ट्यूशन का दैट इज़ 1,000 पर आवर। तो मैं 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता हूँ और 1,000 रुपये पर ट्यूशन मुझे मिलता है। वही मेरा लाइवलीहुड है, मेरे खुद के लिए भी और मेरी इस संस्था में। यहाँ के बच्चे आते हैं कैसे भरोसे हैं? सारे आपके जो बच्चे हमारे पास हैं वो गरीब और पिछड़े हुए तबके के हैं। आपने देखा होगा जब हम सेक्टर 5 चलाए थे तो मेरा यहाँ सेक्टर 5 पड़ता है और सेक्टर 9 की तरफ हम जाते हैं तो मजदूर चौक आते हैं, वहाँ मजदूर खड़े रहते हैं और अपने कंधे पर उठाकर वहाँ मजदूरी मांगने के लिए सुबह इंतजार करते हैं।
कोई मजदूरों के बच्चे मेरे पास आते हैं, काम वाली हैं तो 10-10, 12-12 घंटे वाली काम करती हैं, जिन्होंने कोचिंग का काम पकड़ा हुआ है, उनके बच्चे हमारे पास हैं। और इसके अलावा लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी हैं, तो नौकरी पेशा के बच्चे भी हैं। अब हमारे पास 5 लड़कियाँ हैं, एक ही घर नहीं कर सकते वो स्कूल को। अच्छा, एक चीज़ और है, एक लास्ट प्रश्न आपसे लेता हूँ। जैसे विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, छमाही एग्जाम होता है, सालाना एग्जाम होता है, तो जो फाइनल एग्जाम रहता है, रिजल्ट आता है, तो यहाँ बच्चों को रिजल्ट आता है कि किस हिसाब से? हम लोग 4 बार एग्जाम करते हैं, स्ट्रेस शूटिंग और वो हमारे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जैसे कक्षा कहा जाता है। और इसके अलावा हम 10वीं हम बच्चों को उत्तीर्ण कराते हैं गवर्नमेंट की डिग्री के साथ। और शिक्षा लेने के लिए मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो शिक्षा के लिए केवल आपको 3 कॉपी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और गणित। पढ़ाने के लिए अध्यापक और मैथ्री के लिए कितने विषय हैं जो बच्चों को यहाँ पढ़ाएगा? नॉर्मल स्कूल की तरह पढ़ाई होती है, सारी NCERT की हम बुक्स को फॉलो करते हैं, बाकायदा पीरियड्स रखते हैं, हर चीज़ है। आपको नोटबुक्स दिखा देंगे। प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसी नोटबुक्स मेंटेन नहीं होती होंगी जो हमारे स्कूल्स के अंदर आपको का है स्कूल है। और यहाँ पे बच्चे जो है आके पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई इतना करते हैं, जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया कि महीने का फीस 1000 रुपये है। गरीब सहाय घरों के बच्चे अशोक विहार प्रोग्राम में आते हैं। तो आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जितने लोग इसे देख रहे हैं, जिनकी जो है प्राइवेट स्कूलों में फीस जमा करने की जो है बजट नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का एनुअल चार्जेस नहीं है। बाकी 1000 रुपये फीस है। तो जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, गुजरात में जो नौकरी पेशे में है और उनकी इतनी इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है, तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि अशोक विहार में 7 स्टेप स्कूल चलाया जाता है। और यहाँ पे शिक्षक भी हैं, मेल टीचर भी हैं, फीमेल टीचर भी हैं, बच्चे भी बैठे हैं। आप लोग क्लास रूम दिखा दो, ये बच्चे हैं। कितने स्टैंडर्ड के बच्चे हैं मैडम इसमें क्लास रूम में? हाँ, नर्सरी टू UKG के बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई चल रहा है। क्या चल रहा है भाई साहब? क्या पढ़ रहे हो? subject you are reading, बच्चा? Yes, you are reading science. Can you read that? Can you read it? Yeah, can you read it loud? Length of the path between 2 points is called distance between those points. Distance is a scalar quantity. Distance is represented by S. Distance can be calculated by formula S is equals to VP. S for 1 unit of distance is meter m. Displacement is the shortest distance between 2 points which has magnitude or direction. Displacement is एक मिनट रुक जाना चाहता हूँ। तो ये रही जो है गुजरात में DPS है, बड़े बड़े स्कूलें हैं जहाँ 35,000, 40,000, 50,000 महीने का फीस है। और एक 7 स्टेप संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश में बोल रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं उसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विद्यालय कुल मिला के अच्छा है। और विद्यालय की संस्थापक है क्या है आप? हाँ जी, मैंने ही नींव रखी है इसकी 7 स्टेप्स की। बेसिक 7 स्टेप हमारा पूरा नाम है। बेसिक यानी कि नींव, और 7 कदम जो इस नींव को रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज बेसिक 7 स्टेप्स। हिंदी में कर रहा हूँ, आप ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप लोग ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए तो आप लोगों के दिमाग में ये सुझाव कैसे आया? तो आप इसे ट्रांसलेट करें। Okay, he would like to ask you that you came all the way from Australia, and this is not the first time. You are associated with me from last 10 years. Yes. So, how did you find me and the organization, and why are you coming to work for this underprivileged class? Answer. I met her 10 years ago, and I have been friends with her on the internet for 10 years. I brought him in 17 to show him what she's been up to, the schools, things she's done, and we were very, very impressed. So this time we came back because she hadn't been involved with the 7 steps before, but now she was. And she sends me videos all the time
and keeps me up to date. And I've seen all these here. And so this time we've come back to see where the school is, because we hadn't been here before, to meet the children who are just Your photo again? Loretta Baxter. ओके, थैंक यू। इधर रखना डायरेक्शन मेरे को। तो ये है हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में बड़े बड़े दिग्गज हैं, पैसे वाले हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छी भावना, अच्छे उद्देश्य से नहीं रहती। तो ये सर और मैडम वृद्ध हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं यहाँ हिंदुस्तान पढ़ाने के लिए। और भावना झा मैम 7 स्टेप संस्था के संस्थापक हैं और इनकी अध्यक्षता में बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।